यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। केरल, पंजाब में भी उपचुनाव की तारीख बदली गई है। पंजाब की 4, केरल की 1 सीट पर उपचुनाव होना है और 20 नवंबर को कुल 14 सीटों पर उपचुनाव है। तो पार्टियों के अनुरोध के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह तारीख बदली है। 4 दलों ने तारीख बदलने की मांग की थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव की तारीखों में फेरबदल किया गया है। 13 नवंबर को पहले उपचुनाव होने थे, लेकिन अब उपचुनाव की तारीख को बदल दिया गया है। तो यूपी, पंजाब, केरल में उपचुनाव की तारीख बदली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 दलों ने चुनाव तारीखों को बदलने की अपील की थी। 20 नवंबर को अब उपचुनाव होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? यूपी की बात करें तो उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। पंजाब और केरल की तारीखों में भी बदलाव यहां पर किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होना था। अब उसको लेकर चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि तैयारियों के लिए और वक्त चाहिए और 20 तारीख को यह चुनाव करवाया जाएगा और पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव होंगे। इसमें सभी को मौका मिलेगा। तो साफ है कि 23 नवंबर को मतगणना होनी है, तो ऐसे में 20 को जब मतदान हो जाएंगे तो तमाम जो सवाल उठते हैं उस पर पटाक्षेप लग जाएगा और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से यह बड़ा फैसला किया है। अब चुनाव आयोग ने जब यह फैसला किया है तो इसका भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव से भाग रही है, वो उपचुनाव के नतीजे जानती है और यही वजह है कि अब 13 से 20 कर दिया गया है। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसला लिया गया है उस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उस पर काफी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। सभी अपने अपने दमखम लगा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीतने के लिए पूरी तरह रणनीति बना चुकी है। अपने जो प्रभारी मंत्री हैं उनको तैनाती दे चुके हैं। उसके बाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी कमान संभाली है। 8, 9 और 11 नवंबर को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 सीटों पर लगातार जनसभाएं करने वाले हैं। यानी पूरी तरह विपक्ष को घेरने की रणनीति बनी है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस इस मुकाबले में नहीं है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है। पहले यह हुआ था कि कांग्रेस के पास सीटें कुछ जाएंगी, लेकिन अंतिम क्षणों में कांग्रेस बैकफुट पे आती है और समाजवादी पार्टी सभी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारती है। तो एक कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार अगर विपक्ष की बात करें तो वह इससे ज्यादा उत्साहित है कि जो लोकसभा चुनाव में नतीजे आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आए थे और इसी को लेकर लगातार अखिलेश यादव आक्रामक हो रहे हैं। और उधर बसपा मुखिया मायावती भी लगातार अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी पे भी आक्रामक है। तो काफी रोचक मुकाबला ये होगा और देखना होगा कि कौन इसमें बाजी मारता है। लेकिन ये तैयारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि पूरी जो रणनीति है वह तैयार कर लिया गया है। खुद उन्होंने कमान संभाली है। दोनों डिप्टी सीएम ने कमान संभाली है। एक एक चुनाव वाले क्षेत्रों में 3-3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है और लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी और लगातार इसकी समीक्षाएं हो रही थी। तो अब इंतजार करना होगा कि अब 13 की जगह 20 तारीख को जब मतदान होंगे तो मतदान का रुख क्या होता है, जनता का क्या रुख होता है, जनता किसके ऊपर भरोसा दिखाती है। 23 नवंबर को वो तय हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई कि अब 13 नहीं 20 तारीख को उपचुनाव होगा। बिल्कुल अवनीश, बिल्कुल सही कहा आपने कि काफ़ी ज़्यादा रोमांचक यहाँ पर ये मुकाबला रहेगा और कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच रहने वाली है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणामों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अब कोई कोर कसर उपचुनाव के मद्देनजर नहीं छोड़ी है। जो गलतियां हुई उन पर काम किया गया। तमाम मंथनों का दौर हमने देखा, तमाम मीटिंग्स यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में हुई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की रणनीति कामयाब रही है अखिलेश यादव की, उसी रणनीति के तहत अब उपचुनाव में भी तैयारियां समाजवादी पार्टी की देखने को मिल रही है। कांग्रेस समर्थन भी दे रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला ये रहने वाला है और साथ ही साथ अस्मिता का सवाल यहां पर बन गया है ये उपचुनाव। जी बिल्कुल, देखिए साहिल, एक चीज समझना होगा कि लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में काफी लंबे समय बाद जब विपक्ष को वो संजीवनी देने का काम किया और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी उत्साहित है, कांग्रेस भी उत्साहित है। कांग्रेस जहां पे 1 या 2 सीटें लाती थी वहां पे उन्होंने 6 सीटें लाई हैं। समाजवादी पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि उनको इतनी सीटें मिलेगी। यानी एक तरीके से उन्होंने प्रचार किया कि जो हमने पीडीए का फार्मूला दिया था वो पीडीए का फार्मूला जो है वो कामयाब हो गया है। यानी जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है,
वो चला गया समाजवादी पार्टी के साथ, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा अयोध्या में। अयोध्या में जो है उनको हार का सामना करना पड़ा था, और यही वजह है कि उपचुनाव में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, लेकिन वहां पे अभी फिलहाल चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी जो सीटें हैं वहां पर जीत हासिल करके ये डैमेज कंट्रोल करना है भारतीय जनता पार्टी को, कि जो हमारा जनाधार है, जो हमारा भरोसा है वो टूटा नहीं है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है वो टूटी नहीं है। कुछ गलतियां लोकसभा चुनाव में हुई थी जिसकी समीक्षा भी हुई, जिस पर लगातार जो बड़े नेता हैं वो बोलते भी रहे, और गुटबाजी की बात सामने आई थी। उसके बाद जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी का चयन करने में जो लापरवाही की गई थी वो बात निकल कर सामने आई थी, और लोगों की नाराजगी भी निकल कर सामने आई थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, और वह लगातार यही वजह है कि अपने मंत्रियों के साथ समीक्षा जरूर कर रहे हैं कि जिस सीट पर उपचुनाव होना है वहां की क्या हालात है। और इससे पहले भी जहां जहां उपचुनाव होना है वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं, लोगों को सौगात देते हैं, युवाओं को टैबलेट देते हैं। तो ऐसे में पूरी तरह एक दिखाने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और बेहतर जो लाभ है वो दे रही है, बेहतर जो योजनाएं हैं वो जमीन पे उतार रही है। और उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो एक बड़ी संजीवनी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए होगा। अगर इसके उलट नतीजे आते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो डबल हो जाएगा। जुड़ने के लिए इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।